त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के अब तेघड़ा भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है और उसमें भी क्षेत्र संख्या 16 जो कि जिला पार्षद क्षेत्र संख्या है, इस क्षेत्र संख्या में एक ऐसे व्यक्ति कैंडिडेट के रूप में उभर करके सामने आए हैं जिनका पूरा जीवन का लगभग 5 से 7 वर्ष तो पूर्ण रूप से सामाजिक रहा है। हालांकि बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं में से एक हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में ये अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर रहे हैं, अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं, उस क्षेत्र की भी अपनी एक अलग पहचान है और उसकी अलग समस्याएं भी। हर क्षेत्र की अपनी अलग पहचान होती है, अलग समस्याएं होती हैं। हम बताना चाहेंगे कि जो व्यक्ति अब हमारे साथ जुड़े हैं उनका नाम विवेक गौतम है और ये जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 16 से जिला पार्षद के लिए उम्मीदवारी देना चाह रहे हैं। हम बात करते हैं, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं बीटी न्यूज़ में। और विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हुए थे और लगातार यहाँ पे कार्यकर्ता बीजेपी के तरफ मुड़ते चले गए। कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था। क्षेत्र संख्या 16 में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आज तक ज्यों की त्यों रह गई हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने तमाम समर्थक जनता को और मतदाता को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं और अपने कार्यकर्ता और नेतागण को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। तेघड़ा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में हम 1995 में जुड़े। 1995 में सर्वप्रथम मैं सदस्यता लिया। उस समय हम इंटर की एग्ज़ाम पास किया था और इंटर के एग्ज़ाम के दिन ही जिस दिन मेरा रिजल्ट निकला था उसी दिन हम भाजपा की सदस्यता लिया था। उससे पहले हम संघ में विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए आए हैं और 1995 के बाद युवा मोर्चा के हम अध्यक्ष रहे, लगातार 3 टर्म अध्यक्ष रहे। उसके बाद मंडल के अध्यक्ष भी हम बने और उसके बाद वाणिज्य मंच के दायित्व में, जिला के दायित्व में रहे अध्यक्ष संयोजक के रूप में। अभी हम प्रदेश कार्य समिति सदस्य वाणिज्य मंच सब पटना और बाढ़ के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। मैं तेघड़ा के बारे में, जैसा कि आपने पूछा कि सीपीआई का ये गढ़ रहा है, सीपीआई से जितने भी हमारे क्षेत्र के जनता हैं वो सीपीआई के करतूत से, कारनामा से उब चुके थे और हम लोगों कार्यकर्ताओं के प्रयास से भारतीय जनता के पार्टी के आगे अग्रसर होते गए। यहाँ के जनता नागरिक अग्रसर होते गए और आज भारतीय जनता पार्टी तेघड़ा की धरती पर नहीं बल्कि पूरे विश्व पर आज बड़े पार्टी के रूप में उभरा है। मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, आम पब्लिक को धन्यवाद देता हूँ। चुनाव लड़ रहे हैं जिला पार्षद का, क्षेत्र संख्या 16 में आपका क्षेत्र है। इस क्षेत्र की प्रमुख 3 समस्या क्या है? तेघड़ा 16 नंबर क्षेत्र में इससे पहले भी हम पूर्व में भी बहुत तरह के मुद्दा उठाते हुए आए हैं और बार बार हम माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी एक अपने लेटर पेड पर, जिसमें मैं अध्यक्ष था, उसमें 10 मांग अपने तेघड़ा के मुख्यालय के लिए रखा था। तेघड़ा जो है वॉलीबॉल खिलाड़ियों का गढ़ रहा है और खिलाड़ियों के खेल के कारण आज हमारे युवा अनेक प्रकार के सर्विस में, नौकरी में जा रहे हैं। मैं चाहता हूं सर्वप्रथम और माननीय मुख्यमंत्री जी से, और 2-3 महीना पहले भी हम गए हैं तारकेश्वर प्रसाद जी से, जो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी आग्रह निवेदन और अपने लेटर पेड पे लिख कर दिया है कि तेघड़ा में खेल ग्राउंड नहीं है। हम चाहते हैं कि हर पंचायत में खेल ग्राउंड हो ताकि जो वहाँ के युवा हैं, युवा मतलब खेल के दुनिया में, खेल के ग्राउंड में आते हैं, उनमें एक जोश पैदा होता है और शरीर उनका स्वस्थ रहता है। उनके खेलने की प्रक्रिया से हमारे समाज के लोग जुड़ते हैं और वहाँ जाति पाति सब मिट जाता है। इसी के लिए करना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हर पंचायत में खेल ग्राउंड हो। खेल ग्राउंड जी, ये आपकी प्राथमिकता है। जी। एक समस्या हुआ कि खेल ग्राउंड नहीं है खिलाड़ियों की, बाकी 2 समस्या और क्या है? 2 समस्या है कि किसान के पहले जो गांव में या हर क्षेत्र में एक ट्यूबवेल की व्यवस्था हुआ करता था, अब वो ट्यूबवेल बंद हो चुका है, बेकार हो चुका है।
तो सरकार द्वारा किसान की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल की मतलब व्यवस्था किया जाए ताकि किसान जो हमारे परेशान है, लेकिन सरकार कर रहा है। सरकार आज इलेक्ट्रिक हर जगह खेत पर बिजली व्यवस्था दे रहा है और उसके कारण से मतलब बहुत सिंचाई में आसान हो गया है। तो किसान लोग इससे जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन लेकर भी मतलब अपनी सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। तो मतलब वो तो समस्या नहीं रहा, फिर वो तो समस्या नहीं रहा। बाकी तीसरा समस्या है भ्रष्टाचार। आज हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। इस भ्रष्टाचार को हम समाप्त करना चाहते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता एक सामाजिक परिवेश पर, आप इसको अदरवाइज नहीं लीजिए, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, इसके लिए अधिकारी दोषी हैं कि राजनेता दोषी हैं कि आम पब्लिक भी दोषी है? देखिए, पब्लिक तो बेचारा होता है। पब्लिक को इन प्रकार से जो जिस ऑफिस में उनका काम होता है, काम के लिए जाते हैं, तो जो वहाँ पद स्थापित होते हैं, कर्मचारी अफसर होते हैं। नहीं, आप इस शब्द को वापस ले लीजिए। पब्लिक बेचारी नहीं है, मैं उसका प्रतिनिधि के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ। पब्लिक बेचारी कभी नहीं रही। पब्लिक बहुत सशक्त है और इस देश की अगर कह लीजिए तो वो मालिक है। नहीं, मालिक तो है। हाँ, तो बेचारी नहीं कहिए उसको। लेकिन कमजोर नहीं है। लेकिन जब वो आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे निर्वतमान मुखिया हों, जिला पार्षद हों, कान पकड़ के जनता ने उतारने का काम किया है। कान पकड़ के कहने का मतलब कि अगर आप निर्वतमान हैं तो आप 2 नंबर पर भी आना चाहिए। आप 5 नंबर पे चले गए तो कान पकड़ के उतारना ही कहा जाएगा ना उसको। इसी के लिए तो हम इस क्षेत्र में जिला परिषद के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं जी, ताकि जो पब्लिक का काम होगा, अगर किसी को वोट दे के हम जिताते हैं तो किस इच्छा रख के, क्योंकि जो हमारे मतदाता हैं, मतदाता के पास अपने परिवार, फैमिली, किसानी, खेती सब कुछ है, लेकिन वह काम करने में जो जनप्रतिनिधि को वोट दे के जिताते हैं वो उनका काम नहीं कर पाते हैं और जीतने के बाद वो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन हम समाज के बीच 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे, यही हम आज पब्लिक से, मतदाताओं से निवेदन कर रहे हैं कि आप 24 घंटा में, मेरा मोबाइल 24 घंटा ओपन रहता है, आप कभी भी रात के 2 बजे भी फ़ोन करिएगा, हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे और रहते हैं। ये नहीं कि हम आज चुनाव लड़ रहे हैं तो हम उनकी सेवा में हैं। इससे पहले भी 25 साल से हम राजनीतिक जीवन में हैं और हर वक्त। मुद्दा क्या है आपका चुनाव लड़ने का? किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जा रहा है? मुद्दा यही है कि जो आपने विगत 5 साल से चुनाव अपना मत देकर आप जो जनप्रतिनिधि को चुने, वो आपके सुख दुख में कभी शामिल नहीं हुए और ना किसी प्रकार के विकास किए। हम इसलिए आ रहे हैं क्षेत्र में आप भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, आपकी छवि अच्छी रही है। विवेक जी, जब 5 साल से कोई काम नहीं हो पा रहा था, 1995 से आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आपने इस बीच में आवाज़ नहीं उठाया? हमने तो बार बार आवाज़ उठाया। किस किस मुद्दे को लेकर आपने आवाज़ उठाई है? हमने किसान की समस्या पर, खिलाड़ियों की समस्या पर, मजदूर की समस्या पर। आज प्रधानमंत्री के कारण आज जो मजदूरों के लिए मजदूरी तय किया गया है वो किसी सरकार ने तय नहीं किया था। आज उनके द्वारा आज जो तय किया गया वो सम्मानजनक मजदूरी मिल रहा है उनको। तो ये लड़ाई आपने लड़ी जी। यहाँ की जनता के नाम कोई संदेश है आपके मन में जो आप अपनी जनता से कह सकें? मैं अपने सम्मानित जनता को, मतदाता को और कार्यकर्ता और समर्थक को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो आपकी सेवक के रूप में काम करे, ना कि वो मालिक के रूप में काम करे। मैं आपका बेटा हूँ, मित्र हूँ। आप हमसे कभी भी किसी भी रूप में बेटा के रूप में काम ले सकते हैं, मित्र के रूप में काम ले सकते हैं, साथी के रूप में हमसे काम ले सकते हैं। आप जिस वक्त आप हमको याद करिएगा, हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो आपके सेवक के रूप में काम करे। खिलाड़ियों की चर्चा आपने की, लेकिन आपके क्षेत्र में एक चीज़ और बहुत विकट स्थिति रहती है, खास करके अपराध को लेकर के। इस पर नियंत्रण कैसे होगा? जब अपराधी को लोग चुनते हैं तो अपराध बढ़ेगा। जब एक आप अच्छे व्यक्ति को चुनिएगा, एक समाज सेवी को चुनिएगा, तो अपराध स्वयं समाप्त हो जाएगा।
अपराधी को मनोबल तब बढ़ता है जब समाज में उसको सम्मान दिया जाता है। हम चाहते हैं कि समाज में ऐसे व्यक्ति का अति किया जाए, तिरस्कृत किया जाए, त्याग किया जाए और एक अच्छे व्यक्ति को आप जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के लाइए ताकि आपके हमेशा आसानी से आपके सेवा में उपलब्ध रहे। मतलब आप इसको पॉलिटिकली ले लिए, आप इसको प्रशासनिक स्तर पर नहीं लिए। आपकी सरकार है, आपके थाने हैं, आपके यहाँ अनुमंडल है, डीएसपी कार्यालय है, एसटीओ कार्यालय है, कोर्ट है, सब कुछ है। रजिस्ट्री ऑफिस में दिन दहाड़े दलाली चलती रहती है, एक भी बीजेपी के नेता नहीं बोलते। मेरे पास इस तरह से कोई शिकायत नहीं आता है। अगर शिकायत आता है तो उस पर हम अमल करते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ गलत ढंग से कोई व्यक्ति ने पैसा ले लिया तो वह शिकायत आना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर भगवान हैं नहीं जो हम जान जाएंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर पेट में दर्द हो रहा है तो पेट दर्द के बारे में बोलेंगे तभी वो पेट दर्द का इलाज करेगा। अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह घटना घटता है तो आप हमको जानकारी दीजिए, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करें। आपको नहीं लगता कि तेघड़ा की रजिस्ट्री ऑफिस में दलाली होती है? हो सकता है। नहीं, आप कंफर्म नहीं है? नहीं, हम तो कंफर्म नहीं हैं। आपको नहीं लगता कि आपको अगर जिम्मेदारी मिलती है तो इस समस्या का भी निदान होना चाहिए? अविलंब निदान करेंगे। अगर इस तरह की बात हमको अगर आपको जिम्मेदारी देती है क्षेत्र संख्या 16 की जनता, पहला काम क्या होगा आपका? पहला काम होगा मेरा जो जिस क्षेत्र में जो मुख्य रूप से काम मतलब जो वहाँ होना चाहिए, पहला नंबर तो हम वो काम करके दिखाएंगे। और काम क्या होगा? पहला काम क्या करेंगे? पहला काम मेरा यही होगा कि हम जनता के बीच हमेशा रहेंगे और जनता के सम्मान के लिए हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। उनके सुख दुख में हमेशा शरीक रहेंगे, होते हुए आए हैं और रहेंगे, क्योंकि मेरा जीवन जो है समाज सेवा के ही रूप में सब दिन है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विवेक गौतम। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि समाज के लोगों के साथ 24 घंटे का वक्त हमारा 365 दिन यानी सालों भर रहता है, आगे भी रहेगा। और जनता अगर मुझे जिम्मेदारी देती है तो जनता का जो भी आदेश होगा पहला काम वही होगा। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BT न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।